Hello everyone, welcome to my channel. Now all English is spoken. Nice to meet you all upon. This is Samad coming for you. At first, I would like to say please like, share, and subscribe to my channel. Today I am going to tell one of the best thoughts for you. Please listen carefully and take action on that. It would be too useful for your life. Before knowing of your desire, we crucial to know the desire of other. Listen carefully of this sentence. Before knowing of your desire, we crucial to know the desire of other. अगर हमको किसी को कुछ बोलना है या कुछ करना है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जाके वहाँ पे ऑब्जेक्शन देने लगते हैं, डायरेक्टली जाके उनको हम ये बोलने लगते हैं कि ऐसा है या वैसा है। यहाँ पे क्या है कि अपनी डिजायर, जो आपका डिजायर है, अपनी इच्छा को जानने से पहले अगला की इच्छा जान लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके, दिस इज आवर कंफ्यूजन. वी डोंट अंडरस्टैंड इफ एनी मैटर विल बी हैपन विद अस. यही प्रॉब्लम है कि हम किसी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पे सॉल्व करने में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि हम अगले की इच्छा को जानने का कोशिश नहीं करते हैं, अपनी इच्छा की केवल शेयर करते हैं, अपनी इच्छा को केवल हम वहां पे डिलीवरी देते हैं, वहां पे सोचते हैं कि ये दिस इज माय थिंकिंग, दिस इज माय डिजायर, सो दिस इज नॉट फेयर. ओके, सो अपनी इच्छा को जानने से पहले हमको दूसरी को इच्छा को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. पकड़िए. If you are nothing but regular, you are everything. And if you are everything but not regular, you are nothing. ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप देखिए कि रेगुलरिटी में क्या है. रेगुलरिटी इज एवरीथिंग फॉर आवर लाइफ. इट इज नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन, इट्स फॉर एवरीथिंग. ये रेगुलरिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ के लिए कि हम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते हैं. हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं. अगर बाय द वे अगर हमको अपने लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, सो इट इज नॉट सो वी हैव टू डू टू मच हार्ड वर्क. ऐसा नहीं है कि हम अपने लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं तो हमको बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क करना है. हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको बस एक रेगुलरिटी को फॉलो करना है. रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर लाइफ. ओके, रेगुलरिटी इतनी ज्यादा जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए कि हम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते. ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है. हम थोड़ा सा ही पढ़े बट रेगुलर रहे ना, तो यहाँ पे समझिए कि हम बहुत, मेरा जो पोजीशन जो है, मेरा जो पढ़ाई का लेवल है वो बहुत अच्छे से जा रहा है. और अब लाइफ में सब कुछ हो लेकिन रेगुलर नहीं हो ना, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि हम कुछ भी नहीं है. ये है रेगुलरिटी का पावर. रेगुलरिटी का पावर हमारे लाइफ में बहुत कुछ है. यहाँ पे सब कुछ बनने के बाद भी हम कुछ भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है आप तो सब कुछ हो जाते हैं केवल रेगुलरिटी की वजह से. ये केवल एजुकेशन के लिए नहीं, ये सब हर फील्ड के लिए है. जस्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है देखिए यहाँ पे रेगुलरिटी होना जरूरी है. जैसे कि हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो हमारे बॉडी में ग्रोथ मिलेगी, लेकिन हम एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते हैं तो यहाँ पे बॉडी में ग्रोथ नहीं मिल पाती है. और उस समय बहुत लोग ये होते हैं कि जैसे कि 1 घंटा अगर हमारा जिम का जो टाइमिंग है, जो एक्सरसाइज का टाइमिंग है, वहाँ पे 1 घंटा रहता है, तो हम लोग अगर 1 दिन मिस कर देते हैं या 2 दिन मिस कर देते हैं तो वहाँ पे हम 2 घंटा 3 घंटा करने लगते हैं. तो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट अ राइट वे. If you have missed your day, so don't make up your day after doing a hard work. अगर आप अपना 1 डे मिस कर रहे हैं, 2 डे मिस कर रहे हैं, तो ज्यादा हार्ड वर्क करने से वो मेकअप नहीं हो पाता है. यहाँ पे कुछ भी आप मेकअप नहीं कर पाओगे अगर आप अपने डे को मिस कर रहे हो. अगर आप रेगुलरिटी नहीं हो तो वहां पे आपको रेगुलरिटी बनना पड़ेगा. ज्यादा हार्ड वर्किंग करने से बॉडी में ग्रोथ नहीं होती है. आप 1 घंटा ही मेहनत करो, 1 घंटा ही एक्सरसाइज करो, वहां पे आपकी बॉडी में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगी. ठीक है, सो बॉडी में ग्रोथ लेने के लिए हमको रेगुलरिटी का सहारा लेना पड़ेगा. अगर हम रेगुलरिटी फॉलो करेंगे, एब्सोल्युटली वी कैन बिल्ड आवर बॉडी. इन लाइफ व्हाट यू रियली वांट विल नेवर कम इजी. हम अपने लाइफ में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जो कुछ भी हम अपने लाइफ में बनना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि वो बहुत इजी नहीं होता है, बहुत आसान नहीं होता है.
अगर आप अपने लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या अपने लाइफ में आप कुछ भी बनना चाहते हो, तो ये जान लीजिए कि वो इजी नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट लाइक ए स्वीटमेंट। लाइफ में कुछ बनने के लिए ये जान लीजिए कि वो एक हलवा नहीं है कि हम आसानी से उसको कर लें। ये इजी नहीं है, यहाँ पे हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब हम हार्ड वर्किंग को फॉलो करेंगे, देन आफ्टर वी कैन कंप्लीट अप आवर डिजायर व्हाटएवर वी वांट टू डू इन आवर लाइफ। हम अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, ये जान लीजिए कि वो इजी नहीं होता है, वहां पे हमको हार्ड वर्किंग करना ही पड़ेगा। और बिफोर डूइंग अ हार्ड वर्क नॉट वी कैन डू व्हाटएवर वी ऑलरेडी वांटेड। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डू अ हार्ड वर्क to complete up our desire, to complete up our want. Okay dear? Thanks. And language, I want to tell something about the language, my dear. Language is that engine, by this we indicate up our desire. Language एक इंजन है जिसके थ्रू हम अपने डिजायर को शेयर करते हैं, हम अपने डिजायर को इंडिकेट करते हैं। Language is not everything. Many of one who may think about ourselves after learning of too many languages, we have completed everything. It is not so, and it is just a language only. बहुत लोग ये होते हैं कि कुछ लैंग्वेज पढ़ने के बाद हम सोच लेते हैं कि हमको सब कुछ आ गया, हम सब कुछ सीख लिए, अब हम जो लाइफ में अपना बनना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं आप आसानी से कर लेंगे। दिस इज नॉट फेम आइडिया, इट इज ओनली जस्ट लैंग्वेज। ये एक केवल लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम अपने डिजायर को, हम अपने प्रॉब्लम को, हम अपने सॉल्यूशन को केवल शेयर करते हैं। दिस इज ओनली जस्ट एन इंजन फॉर यू। वी कैन शेयर आवर डिजायर, आवर प्रॉब्लम, आवर एवरीथिंग बाय दिस language. Okay, so this is not everything, this is only just a language. Okay dear? And forgetting, I want to share with you about something forgetting. Human being disease of forget. ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही नाइस सेंटेंस है। इस सेंटेंस में एक बहुत ही अच्छी चीज बताया गया है कि बहुत लोग होते हैं कुछ पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, या कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते समय वो याद हो जाता है लेकिन कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे वो अपने आप को सोचने लगते हैं कि हमारी जो माइंड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, हम बहुत वीक है, हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये चीज हम किसी और के बारे में सोचते हैं कि वो कितना अच्छा है, उसका माइंड कितना अच्छा है, वो हर चीज बहुत अच्छे से याद कर लेता है, उसको वो कभी भूलता नहीं है। Many of things we may thinking about our mind, so this is not a right way. हम बहुत कुछ सोचते हैं अपने माइंड के बारे में, जब कुछ करने के बाद हम उसको भूल जाते हैं। ये जो भूलने वाली बीमारी है केवल आपके लिए नहीं है, इट इज नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ, इट हैज बीन मेड फॉर एवरी पीपल। ये सबके लिए, ये केवल आपके लिए नहीं है कि अगर आप कुछ भूल जा रहे हो पढ़ने के बाद, या कुछ याद करने के बाद भूल जा रहे हो, या कुछ भी आप भूल जा रहे हो, तो ये केवल आप नहीं भूल रहे हो, ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है। तो यहाँ पे आपको टेंशन कभी नहीं लेना है कि मैं भूल जाता हूँ, कुछ भी पढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ। और इसके थ्रू क्या होता है कि बहुत लोग क्या होते हैं कि एजुकेशन से बैक हो जाते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं और हार्ड वर्क का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वहां पे वो एजुकेशन से बैक होने लगते हैं। सो माय डियर, डोंट बैक फ्रॉम योर एजुकेशन, जस्ट कीप कंटिन्यू। एंड दिस डिजीज इज नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ, इट इज फॉर एवरी पीपल एंड इट्स हैपन विद ऑल ऑफ द पीपल। ओके माय डियर, ये जो बीमारी है केवल आपके साथ नहीं है, ये बीमारी सबके साथ है, सबको ही भूलता है और सबको याद करता है दोबारा। तो आप एजुकेशन से कभी पीछे ना हटिए, एजुकेशन को हमेशा कंटिन्यू रखिए। एंड आई होप my dear, whatever you have already wanted for yourself, a day you will become